हाँ प्यारे मित्रों, कुछ जीवन की बातें। सत्संग करो मिल भाई, छोड़ो जग की चतुराई। कोई महानुभाव संत पुरुष की वाणी है। इस दुनिया में हम जीते हैं, संग तो सभी कर रहे हैं, बिना संग का यहाँ कोई भी नहीं। और इससे मनुष्य इतना बहिर्मुख है, अकेला रहना नहीं चाहता हो, अकेला बैठना भी नहीं चाहता हो, अकेला सोना भी नहीं चाहता हो, अकेला चलना भी नहीं चाहता हो, अकेला कहीं रहना भी पसंद नहीं करता हो। कोई तो होना संग। इसलिए बिना संग का यहाँ कोई नहीं जी रहा है। एक संत से अभी साधारण लोगों की तो ये बात ले लो कि भाई बिना संग का कोई जी नहीं रहा। पर एक संत से भी कोई किसी ने प्रश्न किया कि बाबा आप अकेले ही रहते हो? और बोले बिल्कुल नहीं, मैं अकेला आज तक रहा नहीं। बोले तब सामने वाला देखता था उसको कि बाबा अकेले ही रहते हैं। उनका न चेला न चाटी न कोई भगत जगत उनके पास कोई नहीं रहते, मिलने वाले आने जाने वाले रहते, हो तो अकेले ही रहते हैं। और ये कैसे बोल रहे कि नहीं मैं अकेला कभी नहीं रहता? तो कौतुक हुआ कि वो जिज्ञासु बोला कि बाबा आखिर कौन रहता है फिर आपके पास? आप तो अकेले ही दिखते हो। बोले मेरे साथ परमात्मा रहता है, मैं अकेला कैसा? मैं अकेला नहीं। ईश्वर का भक्त संत भी जानते हैं, अनुभव है कि परमात्मा हमारे संग साथ रहते। तुम्हारे संग साथ भी है, पर तुम उनको संग साथी नहीं मानते। तुम अपने परिचितों को संग साथी मानते। पति हो तो पत्नी को संग साथी, पत्नी पति को, बच्चे को, मित्रों को, गांव वाले को, देश वाले को, सभी को उनको संग साथी मानते, पर परमात्मा को संग साथी हम मानते नहीं। चर्चाएं चल रही, सत्संग करो मिल भाई, छोड़ो जग की चतुराई। अरे जगत की चतुराई छोड़ो, यहाँ जगत में जो भी चतुर बनने गया वो तेल लेने गया। यहाँ चतुर को परमात्मा कभी आज तक मैं पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं कि चतुर को मिल गया है। चतुर तो बेमौत मारा गया। वैसे ही जैसा कौवा खड़क पर गिर जाता है, मर जाता है। क्यों? वो चतुर था। ये दुनिया में पैसे कमाने के लिए, लोकों में जीने के लिए वहाँ पर ठीक है, थोड़ी चतुराई से जियो, पर परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के और प्रवेश करने के लिए आपको सीधा सरल हृदय की जरूरत होगी, दिमाग की जरूरत नहीं है। परमात्मा दिमाग वाले को नहीं मिलता, कभी दिल वाले को मिलता है। क्यों? उसका स्थान दिल है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रभु श्री कृष्ण भी परिचय देते उस ब्रह्म परमात्मा की। अर्जुन, वो ब्रह्म सबके हृदय में रहता है, हृदय से उसका संबंध है। और हृदय से कुछ भी कीमती चीज निकलती। परमात्मा के प्रति तुम्हारा हृदय भरा है तो आंसू आंखों से उपनते, ये आंसू आंख से बहते, हृदय से ही निकलते हो, दिमाग से नहीं। दिमाग से गणित निकलता है, तालमेल बैठाया जाता है, हृदय के साथ तालमेल नहीं। इसलिए परमात्मा को चाहने वाले सीधे सरल लोगों का ही काम है। मैं कहीं यीशु क्रिस्त को बाइबल में कुछ पढ़ा था,
वो बोले यीशु कि मेरे परमात्मा के राज्य में सीधे सरल लोग ही प्रवेश करेंगे। बिल्कुल गलत नहीं बोला, सच बोला। संत गलत क्यों बोलेंगे? वो जो भी बोलेंगे सच ही बोलेंगे। दुनिया में देखने को आता है, ईश्वर की भक्ति करने वाले, ईश्वर की ओर चलने वाले, परमात्मा को चाहने वाले बहुत सीधे सरल लोग रहते हैं। और चालाक कभी कभी उस लाइन में खड़े भी रह जाए तो ज़्यादा टिक नहीं पाते, उस पिच पर आउट हो जाते हो। ना तो संग हम सब की कर रहे, पर यहाँ शब्द है सत्संग। सत्य यानी परमात्मा। संग अपन मित्र की कर रहे, पति पत्नी कर रहे, सब दुनिया की कर रहे, बच्चों की कर रहे, सभी की कर रहे, वो संग है। वहाँ सत शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। और जहाँ परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा के बारे में कुछ बातें होती है, वहाँ सत शब्द लगाया जाता है, सत्संग। जैसे आप लोगों को कोई बोले कहाँ जा रहे हो, तो सत्संग में जा रहे हैं। यानी पहले परमात्मा का नाम जुड़ा, फिर संग, सत्संग। और ओरिजिनल सत्संग का अर्थ यदि रामकृष्ण परमहंस से अपन सुनेंगे और उनके जीवन का प्रैक्टिकली अनुभव, एक बार कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस बंगाल में भी कुछ बकता है और बोले बाबा से, रामकृष्ण परमहंस जी, बाबा आप हमारे यहाँ सत्संग को आइए। वो कहीं जाते नहीं थे, आश्रम में ही रहते थे उनके। रमन महर्षि भी अपने आश्रम छोड़कर कहीं नहीं गए। ऐसे कुछ कुछ संत रहे जो अपने आश्रम में ही रहे, भक्त मिलने वाले, आने जाने वाले, कभी भक्तों के वहाँ कभी बुला के ले गए, चले गए, बाकी कहीं नहीं गए, देश विदेश ऐसा नहीं उनके जीवन में आया। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस थे। और बोले भाई मैं तो सत्संग, वो सत्संग भी नहीं करते थे, न मंडप लगा के, न तंबू लगा के, न टेच लगा के। सहज वो बैठे, कोई चर्चा हो रही, वो चर्चा वही सत्संग था। तो आए लोग कि बाबा हमारे गांव नगर में आप सत्संग को आइए। रामकृष्ण परमहंस बोले भाई, बहुत आग्रह किया, ठीक आएंगे, हाँ बोल दिए। बाकी रामकृष्ण परमहंस सत्संग की परिभाषा जानते थे, अनुभव था उनका, ये लोगों को दूसरा ही अनुभव था। लगाए मंडप, टेंट, तंबू, टेच लगाए, सब कुछ, माइक सिस्टम बहुत सारा, लोगों को बुलाए, तालमेल। रामकृष्ण परमहंस को टाइम दिए थे, दिन का 12 बजे होगा मान लो। ले गए, वो टेज बना हुआ था, बाबा करो सत्संग। टेज पर चढ़ गए रामकृष्ण परमहंस, वो जो व्यासपीठ होता है जैसे अपन बैठे, ये बैठ गए और आंखें बंद कर लिए। और वो लोगों ने बोला था कि 15 मिनट सत्संग करना बाबा। 15 मिनट ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ, आके समाधिस्थ हो गई, वो पूरा स्थिर हो गए जैसे कि। और 15 मिनट पूरे हुए, ये लोग देखते ही रहे कि ऐसी कौन सी प्रार्थना, ये तो लोग अखंड मंडलाकारम, ये वो, ये वाजंत्री के साथ धना धन बना बन, ऐसा कंड मंडलाकारम, ऐसा तैसा वैसा। ये रामकृष्ण परमहंस कर क्या रहे, ये कौन सी प्रार्थना है इनकी? पर हो सकता है इनका अलग अंदाज होगा भाई। 15 मिनट बैठ गए, आके खोले, टेज पर से उतर के चले। लोग बोले कि बाबा करो सत्संग। सत्संग किया? बोले मैं, आप लोगों ने 15 मिनट बोला तो मैंने 15 मिनट सत्संग किया ना। ये कौन सा सत्संग? बोले हम सोचे प्रार्थना। अरे बोले यही सत्संग होता है, तुम कौन सा सत्संग मान रहे? बोले ये दनादन बनना बन। अरे ये सत्संग नहीं, बोले सत्संग उसको बोलते रामकृष्ण परमहंस बोले सत्य की संग। मैंने आंखें बंद करके समाधि से वो सत्य ईश्वर अपने अंदर रहता है, उसकी मैं संग किया। 15 मिनट सत्संग, सत्य की संग किया, हो गया सत्संग। ओरिजिनल सत्संग की परिभाषा ये।
दूसरी परिभाषा जो अपन सब जानते हैं, सत्संग मंडप टेंट लगाकर अखंड मंडलाकारम से शुरू तो डायरेक्ट हिमालय पर दनादन नाच रहे गा रहे, वो बात, ये सत्संग। चलो ये भी सत्संग, ये सत्य की चर्चा, ये दूसरा सत्संग। तो इसको शब्द ज्वाइंट होता है सत, सत्संग, सत्य की संग। तो ये सत्संग सुनते सुनते वो ईश्वर के बारे में, सत्य की हमें बहुत ही स्मृति जागती है कि सत्य की संग करना चाहिए। फिर हम भजन ध्यान में उतरते, अपने अंदर गोता मारते, वो सत्संग की ओर अपना जीवन मोड़ता है प्यारे मित्रों। तो ओरिजिनल सत्संग ये, बाकी अपन संग सब कर रहे, पर संग करके अपने को भंग लग रहा है, ईश्वर का रंग नहीं लग रहा है, सब भंग लग रहा है। लोग नहीं बोलते मेरे को भंग लग गया, मैं उसकी संग किया, मेरे को पूरा भंग लग गया। सत्संग इसलिए बोल रहे यहाँ, सत्संग करो मिल भाई, छोड़ो जग की चतुराई, ये दुनिया की चतुराई छोड़ो, जो भी चतुर बनने गया बेटा बेमौत मारा गया। यहाँ चतुर मत बनो। निर्मल मन जन सो मोई भावा, मोई छल छिद्र कपट न सुहावा। ज्यादा चतुर बनोगे वहां छल छिद्र कपट भी आएगा। चतुराई में श्याम दाम दंड भेद सब चलता है, पर हृदय से जियो ना, वहां कुछ नहीं, मैं तेरा हूं आप मेरे हो प्रभु, मैं ना कुछ हो, अहंकार मीठा करो। तो चलो आगे और क्या बोले गए, चुन चुन कर ईट आरु पत्थर उच्च मंजिल वास किया। हरि भजन का समय अमोलक उसका सत्यानाश किया। निर्बल और गरीबों की कछु करी नहीं सुनवाई, सत्संग करो मिल भाई, छोड़ो जग की चतुराई। चुन चुन कर ईट आरु पत्थर उच्च मंजिल बनाया, बोले तू तो बहुत रहने के लिए, जीने के लिए, तेरे लिए, पर तेरे को वो भी ख्याल नहीं कि तू कितना जिएगा। 100 साल, 100 साल कर ईश्वर की भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, आत्मचिंतन मैं कौन हूं उसके बारे में खबर नहीं किया, खाकर खत किया। खत सभी दुनिया कर रही, तू भी किया, पहुंचा कहां? खड़क्या का बेल खड़क्या में, कहीं पहुंचे नहीं, इसलिए उसको नकार दिया। जरूर अपने जीने के लिए महल बनाओ, बंगला बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, सुविधापूर्ण जियो, पर भजन न छूटे। पर हमारा भजन छूट जाता है और भोजन की चॉइस हो जाती है। जेनो भोजन सरस तेनो भजन नीरस। बोले जिसका भजन नीरस होगा वो भोजन की ओर लग जाएगा, और जिसका भोजन में ज़्यादा चॉइस नहीं होगी, भजन में होगी, तो उसका भोजन नीरस हो जाएगा। जीवन जीने पूरता खाएगा और भजन करेगा। बिल्डिंग बनाओ, 2 पैसे कमाओ, सुख सुविधा से जियो, आनंद से जियो, उसके बारे में नहीं प्यारे मित्रों, पर हमारा आत्मचिंतन भजन न छूट जाए, इसकी इंक्वायरी अपने अंदर जरूर करनी चाहिए, इसका संशोधन जरूर करना चाहिए। हरि भजन का समय अनमोलक उसका सत्यानाश किया। सत्यानाश का अर्थ क्या होता है? आपको गाली जैसा लग रहा होगा। सत्यानाश का अर्थ होता है, आज तक आपको पता चला सत्यानाश का क्या? आप तो बहुत सुनते ना, लोग वो गांव में तेरा सत्यानाश होगा ऐसा करके बोलते। सत्यानाश का अर्थ है तुम्हारा सत्य का नाश होगा। सत्य यानी परमात्मा, और तुम्हारा जीवन का सत्य, उससे तुम हाथ धो बैठोगे, बोले ऐसा। तो भजन जिसका छूट गया उसका सत्यानाश यानी सत्य से वंचित रह गया हो, इसलिए कठोर भाषा में बोला गया उसका सत्यानाश किया। निर्बल और गरीबों की कछु करी नहीं सुनवाई। प्यारे मित्रों,
इस सत्संग पर और एक बात याद आई मुझे, जो मैं चर्चा कर रहा था। सत्संग हम सभी की कर रहे हैं, संग कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे। सत्संग जीवन को कैसा बदल देता, कैसा मोड़ दे देता है, और हमें बैठने उठने जीने से, बोलने से, खाने पीने से पूरा जीवन का तारतम्य सिखा देता है सत्संग। और कुसंग जिसको बोलते हैं वो पूरा जीवन बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी दृष्टांत भरी बातें बोलना चाहूँ मैं, छोटा सा। एक राजा जंगल में गए हैं सैर करने के लिए, सैनिक भी है, और जंगल में बहुत दूर दरार चले गए, और कहते कि ऐसी वीरान जगह चले गए जंगल में जहाँ डाकू लोग रहते थे, लूटपाट करते थे, छुपे रहते थे। उस जगह पहुंच गए और राजा बोलता है सैनिकों को, ये तो डाकुओं की जगह छुपने की रहती है, वो दिख रही है तो यहाँ डाकू रहते लग रहा है। इतने में वहाँ एक पेड़ पर तोता बैठा था, पैरट। वो जोर जोर से चिल्लाए, पकड़ो, मारो, राजा है, उसके पास धन दौलत है, छीनो, डाकू हो, निकलो बाहर, पकड़ो, क्यों। वो तोता बहुत बोलता है। तब राजा भी, सैनिक भी सब घबर गए और डाकू निकल के आए। ये राजा और सैनिक बहुत दूर दरार भागे, कोसों दूर जाकर कहीं एक बड़ा पेड़ दिख रहा था विश्राम के लिए, वहां रुकना चाह रहे हो। उस पेड़ पर भी एक तोता बैठा था। वो तोता बोलता है, आइए राजा, आपका स्वागत है, विश्राम करिए, हमारी कुटिया में आराम करिए, हमारे संत जी की कुटिया में आराम करिए। तब वो राजा सहम गया कि ये कौन सा तोता और वो कौन सा तोता। वो तो बोला डाकुओं को बाहर निकाल दिया, राजा आया है, मारो, पकड़ो, लूटो। वो तो भगा दिया और ये बोलता है, आओ, आपका स्वागत है राजा, विश्राम करो हमारी संत की कुटिया में। संत भी कुटिया थी, वहां पर राजा पहुंचते हैं, और वो राजा संत से बोलते हैं कि ये कौन सा तोता आपका और वो कौन सा तोता, वो तो हमें भगा दिया, बहुत मुश्किल से बहुत किलोमीटर भाग के आए एक तोता के कारण, पर ये तोता बोलते हैं आराम करो, विश्राम करो, आइए, स्वागत है। महात्मन ये क्या बात है। तब वो संत बोले कि ये संग दोष है। वो डाकुओं का संग किया वो तोता, तो वो ही बोलेगा वो मारो, पकड़ो, तोड़ो, लूटो, और ये संग साधु की संग कर रहा है, अच्छी संग कर रहा है, तो ये बोलेगा आइए, स्वागत है आपका। तो एक संग ऐसी है जहां हमें पूरी जीवन का जीने की शैली तक से तो ब्रह्म ज्ञान तक सिखा देता है, और ये जीवन भी जीने का बेढंगा बना कर देता है, और ब्रह्म तक पहुंचने कोई हो ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य संग। तो यहाँ निर्बल और गरीबों की कछु करी नहीं सुनवाई, गरीब और निर्बल का तो तू कोई ख्याल नहीं दिया। निर्बल था, तेरे पास बल था, कोई सहारा नहीं दिया। गरीब को कपड़े, रोटी, कुछ भी उसकी जरूरत थी वो पूरा नहीं किया। तेरा महल बनाने में, लूटपाटने में तो बहुत तू जीवन दिया, और भजन से भी चूक गया। तो प्यारे मित्रों, अपने पास जिंदगी में जो भी कुछ है, कोई गरीब का हमारा धन काम आ जाए, अपना शरीर ताकत है, कोई किसको मार रहा है, ऐसा कुछ हो तो वह अपना शरीर काम आ जाए। कोई भी जो भी कुछ मिला है, निर्बल और गरीबों का काम आ जाए, ये भी ख्याल रखे। आगे बोले, कितनी कला सीख लो, पढ़ लो, कुछ भी काम न आएंगी। पद अधिकारी मिलकते सारी मिट्टी में मिल जाएंगी। काल बलि की चोट लगे जब खोज खबर नहीं पाई। एक एक शब्द इस जीवन में बोले, तुम कितनी भी कला सीख लो, कितना भी कुछ पढ़ लो, कितना भी कुछ हासिल कर लो, मौत आएंगी, एक की थपेड़े में सब छीन लेगी, तुम्हारी कला भी छीन लेगी। जो भी कुछ तुमने हासिल किया उसमें जिंदगी खपा दी थी, और शाश्वत नहीं था, जीने पुरता था, पर उसको शाश्वत मानकर शाश्वत से तुम वंचित हो गए, भटक गए। दूसरी बात, धन दौलत बहुत ज्यादा हो जाए तो मनुष्य पद अधिकार चाहता है, मिलकियत जमाना चाहता है, सब कुछ,
पर मौत आएंगी तुझे मिट्टी में मिला देंगी। बोले तेरा सब कुछ नहीं रह जाएगा। काल बलि की चोट लगे जब खोज खबर नहीं पाई, और काल बलि का एक तमाशा लगेगा, एक थप्पड़ बैठेंगी तो तू कौन था, क्या था, न तेरे को मालूम रहेगा न दुनिया को मालूम रहेगा। बन गई चांदी डाल गड्ढे में, जला के आ जाएंगे तेरे को। 3 दिन याद करेंगे, पर हरि भजन किया होता, हरि भक्ति की होती तो आज संतों के अमर गाथा है, तेरी भी कोई कीर्ति गाथा रहती। तूने धोखे में जिंदगी खो दी। संग तो बहुत किया पर सत्संग नहीं किया तो भूल गया। आगे बोले आखिरी पंक्ति, मूड होए कर भजो हरि को, वर्ता नहीं बकवाद करो। भजन कीर्तन सेवा सत्संग पल पल प्रभु को याद करो। जीवन ऊंचा उठ जाएगा, फर्क नहीं है राही। इसमें राही भर भी फर्क नहीं, बोले इतनी बात कर लो। क्या मूड होए कर भजो हरि को, मूड यानी सिंपली सादे सूदे होकर हरि भजन करो। दूसरी बात, वर्ता नहीं बकवाद करो। यहाँ वहाँ अपन टाइम पास करते बकवास करते रहते, इसकी उसकी बातें, ये वो क्या मिलेगा। ओ प्याज जो होती है उसके छिलके निकालो, क्या है अंदर, कहाँ है प्याज, कहाँ है प्याज, पूरे एक एक पत्ते निकाल डालो, प्याज है क्या, वही प्याज थी। ऐसे ही इस उसकी बातें करने में कोई फायदा नहीं। इसलिए मूड होए कर भजो हरि को, वर्ता नहीं बकवाद करो। भजन कीर्तन सेवा सत्संग पल पल प्रभु को याद करो। एक एक क्षण जा रहा है प्यारे मित्रों, हमारा एक एक श्वास कीमती है। आपका जब तबीयत खराब हो जाती है ना, तो डॉक्टर आईसीयू में डालते हैं तो आपको कितना पैसा भरना पड़ता है। एक दिन की लाखों रुपया फी रहती, और ईश्वर ने आपको जिंदगी रोज दी, पर आपको ऐसा लगता है कि अपन ऐसे कायम ही रहने वाले स्वस्थ। पर जब ऐसी परिस्थिति आएंगी तब जीवन का पता चलेगा, जीवन बहुत कीमती है। जीवन ऊंचा उठ जाएगा, फर्क नहीं है राही, तुम्हारा जीवन शिखर छूलेगा। तो प्यारे मित्रों, अच्छे संग करो, सत्संग करो, उससे रंग लगेगा परमात्मा की भक्ति का, आत्मचिंतन का, और ईश्वर तक की यात्रा हो जा सकती। और ये जीवन आप सुचारू ढंग से विवेक से जी सको, ऐसा सत्संग आपको सिखा देगा। बिनु सत्संग विवेक न हुई, रामायण की चौपाई है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की तो कृपा है ही, पर तुम करो ही नहीं सत्संग, तो दोस्त तुम्हारा है। सत्संग से ही विवेक होगा, इसलिए खूब सत्संग करो।